यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के रिजल्ट आते ही एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। रिजल्ट आते ही कंट्रोवर्सी, जहां एक तरफ हजारों उम्मीदवार मेंस के लिए क्वालिफाई करने की अपनी एक अलग ही खुशी मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ परीक्षा की ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठने ही थे, क्योंकि अपडेट ही कुछ ऐसा है। एनएसयूआई ने आरोप लगाया है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के 100 में से करीब लगभग 80 से ज्यादा यानी कि 82 क्वेश्चंस एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से मैच करते जरूर हैं। इस बुरे दावे के बाद सोशल मीडिया पे चर्चाएं तेज हो चुकी है कि अब सीबीएसई नीट के बाद यूपीएससी का वाकई में क्या कमाल देखने को मिल रहा है। ये क्लैरिफिकेशन अब मांगी भी गई है ऑफिशियली। लेट्स सी कि इस पे क्या टिप्पणी होती है, लेकिन अभी के लिए कहानी पे नजर डालते हैं। देखिए, यूपीएससी ने सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2026 का रिजल्ट जो कि डिक्लेयर यानी कि घोषित कर दिया है, लेकिन इस साल 1016 वैकेंसी के लिए करीब 13,000 से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए मेंस एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट भी किए गए हैं। पिछले साल के आंकड़े देखें 2025 में तो 1080 कुछ वैकेंसियों के लिए करीब 14 से ज्यादा यानी कि 14,000 से ज्यादा क्वालिफाई की गिनतियां गिनी गई थी। इस बार की वैकेंसी शॉर्टलिस्टिंग उम्मीदवार दोनों की संख्या में थोड़ी सी कमी जरूर देखने को मिली है, यानी कि इस बार नाखुश जैसा माहौल है। कंट्रोवर्सी की शुरुआत तब हुई जब एनएसयूआई ने नेशनल प्रेसिडेंट विनोद जाखड़ से आरोप लगाया और साथ ही प्रीलिम्स पेपर पे सवाल किए, जिसमें से करीब 80 से ज्यादा क्वेश्चंस कोचिंग इंस्टीट्यूट के मिलते जुलते थे, एक आईएएस नोट से बिल्कुल मिलते जुलते थे। उनका ये कहना है कि कई क्वेश्चन सिर्फ टॉपिक लेवल पर बिल्कुल नहीं थे, बल्कि ये वर्डिंग प्रेजेंटेशन के मामले में भी काफी हद तक सेम नजर आए हैं। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी जरूर दावे किए हैं कि परीक्षा के बाद कुछ स्टडी मटेरियल में भी बदलाव किए गए हैं। उनकी डेट्स को भी काफी ज्यादा मॉडिफाई किया गया है, काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है, जिससे शक का पूरा एक मामला गहरा भी जरूर बनता है। इस आरोप को गंभीर बताते हुए अब एनएसयूआई ने यूपीएससी से सवाल किए हैं, ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन और ट्रांसपेरेंसी की पूरी इन्वेस्टिगेशन की मांग भी की है। देखिए, संगठन का ये पूरी तरीके से कहना है कि किसी भी तरीके की अगर हम देखें तो ये गड़बड़ी जो हो रही है, ये यूपीएससी में होनी एक बहुत बड़ी साजिश है। यूपीएससी में होना एक बहुत बड़ा मुद्दा जरूर बनने वाला है। फिलहाल यूपीएससी की तरफ से इस पूरे मामले पे कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे ही ये मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, शायद क्लैरिफिकेशन जल्द ही देखने को मिले। इस पूरे मामले पे एक दूसरी पहली भी जरूर है, यानी कि जैसे यूपीएससी एक्सपर्ट्स और टॉपर्स का ये पूरा ये मानना है कि यूपीएससी अक्सर एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, ये दावा है, लेकिन कोर थीम्स और जितने भी कॉन्सेप्ट है वो बार बार पूछे जाते हैं, इतना भी तय है। इसी वजह से शायद कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी रहे, सवाल, करंट अफेयर्स और साथ ही जितने भी थीम्स रहे, उसी आधार पे स्टडी मटेरियल तैयार करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, इस पूरे प्रोसेस के चलते नोट्स और एक्चुअल जो आपका पेपर होता है वो क्वेश्चंस में काफी ज्यादा एक सिमिलैरिटी देखने को जरूर मिलती है, और शायद ये भी एक रीजन हो, लेकिन अभी के लिए मुद्दा काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यूपीएससी के रिस्पांस पे अब ये बात टिकी हुई है कि क्या ये सिर्फ एक स्मार्ट प्रेडिक्शन और स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन का नतीजा था, या फिर वाकई में किसी तरीके की ये एक गंभीरता देखने को मिल रही है। इस सवाल पे जवाब फिलहाल इन्वेस्टिगेशन और ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन पे ही टिकता है कि आखिर जो बात इन्वेस्टिगेशन और ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन से सामने आती है, आखिर वो बात कितनी झूठ और कितनी सच है। क्या वाकई में ये माना जा सकता है कि कुछ कुछ थीम्स का मिलना जुलना, कुछ कुछ क्वेश्चंस का मिलना जुलना एक बहुत नॉर्मल है, वो भी यूपीएससी जैसी कड़ी परीक्षा में, जिसे भारत की सबसे बड़ी परीक्षा माना जाता है, और उसमें से यूपीएससी का नाम सबसे पहले भी आता है। अब यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है, जिसको लेकर काफी एक एक्सपेक्टेशन थी कब आएगा, वो चुप्पी रात को टूटी है, यानी कि कल को। लेकिन अब इस बीच ये एक कंट्रोवर्सी अलग शुरू हो गई है। बात सिर्फ नीट और सीबीएसई तक ही सीमित नहीं थी, अब यूपीएससी भी लगातार टारगेट हो रहा है। अब ये देखना बाकी होगा कि इन्वेस्टिगेशन और ऑफिशियल कंफर्मेशन की तरफ से आखिर क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है। उसके लिए इंतजार करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश। अपनी राय भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।